कल भारत की राजनीति का एक ऐसा सूरज अस्त हो गया जिसकी बराबरी कर पाने वाला आज की राजनीति या आने वाले समय में दोबारा ढूंढ पाना नामुमकिन सा लगता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी वो थे जिनके पास हर बात का जवाब होता था, और जवाब भी ऐसा कि विपक्ष के लोगों के बीच सन्नाटा छा जाता था। और न सिर्फ वो अपने विपक्ष के लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना जानते थे, बल्कि उन्हें इतना सम्मान भी देते थे कि शायद ही कोई और उनकी शख्सियत की बराबरी कर पाए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिचा। स्वागत है आपका मेरे चैनल अरोमा ऑफ ड्रीम्स पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ अटल जी की 10 अनसुनी कहानियाँ। साल था 1942। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुलिस कर्मियों ने एक बच्चे को पकड़कर जुवेनाइल होम में डाल दिया। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। जब भी वाजपेयी जी अपनी इस पहली जेल यात्रा का जिक्र करते तो हंस पड़ते थे। भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले अटल जी ने अपना सारा जीवन देश की भलाई के लिए एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में समर्पित कर दिया। वैसे अटल जी के आजीवन अविवाहित रहने वाली बात तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि कहते हैं कि उन्होंने भी किसी से प्रेम किया था, और उनका ये प्रेम एक ऐसा सीक्रेट बनकर रह गया जिसके बारे में जानते तो सब थे लेकिन कहता कोई नहीं था। अटल जी ने जिनसे प्रेम किया था वो थी राजकुमारी कौल, जिनसे वो ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में अपने ग्रेजुएशन के दौरान मिले थे। राजकुमारी कौल इंदिरा गांधी की सेकंड कजिन थी, लेकिन ये बात वाजपेयी जी को उस वक्त पता नहीं थी। इस सीक्रेट का जिक्र द अनटोल्ड वाजपेयी नाम की बुक में मिलता है। कहते हैं कि वाजपेयी जी ने राजकुमारी कौल को अपने कॉलेज के दिनों में एक लव लेटर लिखा था, जिसे उन्होंने किताब में रख कर छोड़ दिया था, लेकिन उन्हें इसका जवाब नहीं मिला। ये बात बाद में पता चली कि राजकुमारी कौल ने भी उनको एक लव लेटर लिखकर छोड़ा था, लेकिन वो अटल जी को नहीं मिला, और इस तरह उनकी लव स्टोरी कभी शुरू ही नहीं हो पाई। उन्होंने कभी शादी तो नहीं की, लेकिन अटल जी के करीबी उन्हें बाप जी कहकर बुलाते थे, और उनकी एक गोद ली हुई बेटी भी है जिनका नाम नमिता है। वो अपने विपक्ष के लोगों को भी कितना सम्मान देते थे, इस बात का अंदाजा आप इस प्रसंग से लगा सकते हैं। बात 1977 की है, जब मोरारजी देसाई की सरकार के दौरान उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया, तो विदेश मंत्रालय के कार्यालय से नेहरू जी की सारी तस्वीरों को हटा दिया गया था। जब अटल जी कार्यालय गए और उन्हें ये बात पता चली, तो उन्होंने फौरन कर्मचारियों को भेजकर सारी तस्वीरों को वापस मंगवाया था। विदेश मंत्री के अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था। यहाँ पर हिंदी में भाषण देने वाले वो हमारे देश के पहले नेता थे। वाजपेयी जी को कुदरत से बड़ा लगाव था। वो अपनी छुट्टियां पहाड़ियों में बिताना काफी पसंद करते थे। हिमाचल प्रदेश में मनाली उनके छुट्टियां बिताने की पसंदीदा जगह थी, और वो ब्रेक के लिए अक्सर वहां जाया करते थे। वो अटल जी ही थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में 1998 में राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण करवाया था, जिसकी भनक तक उन्होंने अमेरिका को नहीं लगने दी थी, और भारत को दुनिया के नक्शे पर परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में उभारा था। किसी विवाद को सुलझाना तो जैसे उनके बाएं हाथ का खेल था। अटल जी ने ही 100 साल पुराने कावेरी जल विवाद को सुलझाया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के चारों कोनों को सड़क से जोड़ने के लिए और सड़क मार्गों के विस्तार के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को शुरू किया था। और एक रोचक तथ्य ये भी है कि वाजपेयी जी के कार्यकाल में भारत में इतनी सड़कों का निर्माण हुआ जितनी शेर शाह सूरी के शासन काल में हुआ था। दिसंबर 2014 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। वो अटल जी ही थे जिनके विरोधी भी उनके विरोध में क्या बोले ये सोचने पर मजबूर हो जाते थे। ऐसी वाक्पटुता और करिश्माई व्यक्तित्व वाले अटल जी कल हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन वो ऐसे सूरज थे जो अस्त होकर भी अटल हैं और अमर हैं। उनकी लिखी ये पंक्तियां उनके जज्बे को बखूबी बयां करती हैं।
क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं। कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज इसे लाइक करके मेरे चैनल अरोमा ऑफ ड्रीम्स को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियोस अपलोड होने की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जल्द ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ।